नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अरुण निगम और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी AGTA यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कृषि प्रविधक सहायक भर्ती के बारे में। आप सभी ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है और अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि रिजल्ट की क्या संभावित तारीख हो सकती हैं और साथ ही एक विश्लेषण के आधार पर समझेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से कैसे बचें, खासकर उन यूट्यूब वीडियो से जो केवल व्यूज़ के लिए गलत जानकारी फैलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यूपी ट्रिपल एस सी AGTA से जुड़ी सारी सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA मुख्य परीक्षा 13 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। इसके तुरंत बाद 14 जुलाई 2025 को इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी और उम्मीदवारों को 19 जुलाई 2025 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का समय दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों, ऑब्जेक्शन के बाद आयोग आमतौर पर फाइनल आंसर की जारी करता है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में यानी सितंबर 2025 के आसपास फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। यह फाइनल आंसर की ही आपकी वास्तविक परफॉर्मेंस का आधार बनेगी। अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले रुझानों को देखें तो परीक्षा से लेकर अंतिम परिणाम आने तक थोड़ा समय लग सकता है। कुछ अनुमानों के मुताबिक आपको फाइनल रिजल्ट नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी होने की संभावना है। तो साथियों, नवंबर या दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, कट ऑफ क्या रहेगी और क्या इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। दोस्तों, परीक्षा के बाद से ही विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कट ऑफ को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों और उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाएगी बल्कि बहुत कम जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं कट ऑफ को। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बैनर बताना चाहता हूँ ना, किस प्रकार से बैनर बनाया है। देखिए, आप इसको पढ़िए। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 अपडेट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आखिर खुशखबरी क्या है। कट ऑफ बहुत कम। DV के लिए तैयार हो जाओ। 21+ वालों का भी होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन पक्का है, इस बार मिठाई बांटना शुरू करें। तो ये आपका बैनर है। तो चलिए साथियों, करते हैं अब आपकी कट ऑफ पर विश्लेषण। किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी इस बार। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 पदों के लिए कट ऑफ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि आपने ये पढ़ा, जैसे परीक्षा का कठिनाई स्तर। आप ये चीज़ देखिए, जो इस बार की साथियों परीक्षा थी आपकी, वो कैसी की थी इस बार, बहुत हार्ड थी। हमने बच्चों से बात की, बच्चे कह रहे थे कि हमारे तो हाथ काँप रहे थे, इस बार पेपर में इतना हार्ड पेपर आया था। तो और उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, इस बार जो उम्मीदवार थे वो पिछली भर्तियों की तुलना में काफ़ी कम गए थे पेपर देने के लिए। तो स्वाभाविक बात है, जब उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है और उम्मीदवार कम होते हैं तो कट ऑफ कम रहती है आपकी। और आपके जनरल OBC SC ST EWS और महिलाओं की कट ऑफ में कुछ अंतर होता है। इस प्रकार से आपकी इन चीज़ों पर कट ऑफ निर्भर करती है। हाल ही में हुई यूपी ट्रिपल एस सी AGTA परीक्षा 13 जुलाई 2025 के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न कोचिंग स्थानों और
विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित कट ऑफ इस प्रकार है। हमने सबसे बात की, सबकी कट ऑफ देखी, पिछले वर्ष का पेपर वो कट ऑफ उठा के देखा, तो उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, ये वो कट ऑफ है जो बहुत ही कम जाएगी इस बार कट ऑफ, और आप देखोगे जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो जो हमने बताई थी, ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई थी, उससे सिर्फ एक आध अंक का ही फ़र्क हो सकता है। नीचे हो सकती है, फिर ऊपर हो सकती है एक आध अंक, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता है। आपकी कट ऑफ यही रहेगी। तो अब बात करते हैं आपकी किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी। साथियों, यदि जनरल वाले बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर उनके 35 अंक हैं, 35 से 40 अंक, तो आप DV के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार आपका DV के लिए सिलेक्शन 100% होगा। और अब बात करते हैं, यदि OBC वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चों की यदि 33 से 36 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं, तो आप भी बच्चों तैयार हो जाओ। और यदि EWS वाले बच्चों की कितनी जाएगी आपकी, 33 से 37 यदि इतने आते हैं, तो आप भी मिठाई बांटना शुरू कर दें, आपका भी इस बार सिलेक्शन 100% होगा। और SC वाले बच्चों की बात करें तो SC वाले बच्चों की जाएगी 25 से 30 तक। तो इस प्रकार से आपकी SC वाले बच्चों की रहेगी। यदि आपके इतने अंक के बीच में अंक आ रहे हैं, तो आप भी मिठाई बांटना शुरू कर दें और DV के लिए तैयार रहें, और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको। और अब बात करते हैं साथियों ST वाले बच्चों की, कि ST वाले बच्चों की क्या जाएगी। देखिए, मैंने कहा था ना आपका कि 20+ वाले भी का भी होगा सिलेक्शन। यदि इनके 20 से 25 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कट ऑफ ऐसी जाएगी आपकी। और अब बात कर देखिए, जैसे मैंने कहा था आपका 21+ वालों का भी होगा सिलेक्शन, तो वही बात हो रही है ना यहाँ पर। ST वाले बच्चों के लिए ये 21+ वाले ही होंगे। 20 से 25 के अंक में जो 20 से 25 के बीच में जो होंगे, 21+ वाले ही होंगे वो, तो उनका इस प्रकार से सिलेक्शन होगा। और अब करते हैं महिला कैंडिडेट की, इनकी किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी। तो इनकी कट ऑफ आप मानकर चलिए 18 से 22, 18 से इनकी सबसे कम जाएगी, 18 से 22। ये जनरल कैटेगरी के लिए कुछ अलग हो सकती है, OBC के लिए अलग हो सकती है, कुछ अंकों का फ़र्क हो सकता है। SC के लिए अलग हो सकती है, EWS के लिए अलग हो सकती है, ST के लिए अलग हो सकती है, कैटेगरी वाइज कुछ फ़र्क हो सकता है, वरना महिलाओं की सबसे कम जाएगी इस बार कट ऑफ। आप देख लेना, महिलाओं की इतनी कम जाएगी कि बहुत कम जाएगी। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ये केवल एक अनुमानित कट ऑफ है, ये केवल एक अनुमानित कट ऑफ है। वास्तविक कट ऑफ UPSSC द्वारा आधिकारिक परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगी। हमने एक अनुमान लगाया है बच्चों से बात कर वो कह रहे थे कि बहुत हार्ड था पेपर, और उम्मीदवारों की संख्या और पिछले वर्षों की कट ऑफ को हमने देखा, उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ लेकर आए हैं। और परीक्षा का स्तर तब बताया गया, जिसका अर्थ है कि कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है। और नेगेटिव मार्किंग का भी आपका इसमें बहुत रोल रहेगा, क्योंकि इसमें कितनी थी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी आपकी। इसका मतलब है, यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो और 4 क्वेश्चन गलत करते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके 0 अंक। इस प्रकार से आपकी ये नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, जिसे कहते हैं हम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत हाई होती है साथियों। तो अब बात करते हैं साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ANN नेटवर्क ही पहला प्लेटफॉर्म है देश का जो सबसे सटीक और सबसे अच्छी खबर लेके आता है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। इस चैनल के माध्यम से UPSSC
से संबंधित कोई भी अपडेट हो उसकी सूचना सबसे पहले सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती है। और मैं बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, एसएससी की, रेलवे की, यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, सभी की सूचना इस एएनएन नेटवर्क के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए साथियों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आपसे लास्ट में एक बात और कहूँगा, यदि आप जिस भी ज़िले से देख रहे हो इस वीडियो को, उत्तर प्रदेश के, जैसे आप अलीगढ़ से देख रहे हो, मथुरा से देख रहे हो, गौतम बुद्ध नगर से देख रहे हो, गाजियाबाद से देख रहे हो, मेरठ से देख रहे हो, आजमगढ़ से देख रहे हो, गोरखपुर से देख रहे हो, अपने ज़िले का नाम इसमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर लिख कर जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें और आगे बढ़ते रहें और सफल होते रहें।